तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों हर बार की तरह टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें 2 बोनस क्वेश्चन भी है जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में इसी साल यानी कि 25 अगस्त के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित में से असमान संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी 5 संख्याएं दिख रही हैं, इन पांचों संख्याओं में एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, इन चार तो एक समान होगी और एक उसमें भिन्न होगी। उसी एक संख्या को हमें चूज करना है। तो चलिए पहले पता करते हैं कि है क्या इतनी बड़ी बड़ी संख्या। देखिए 13, 31 ये ऐसी संख्या है जिसके बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। लेकिन 2197 पर आएंगे अटक जाएंगे क्योंकि क्यूब बहुत बड़े बड़े क्यूब तो याद नहीं रहते। तो 2197 मैं बता दूं दोस्तों ये 13 का क्यूब होता है। किसका? 13 का। इसी तरीके से ये आपका 49, 13 किसका क्यूब होता है? ये होता है दोस्तों 17 का क्यूब। उसके बाद 58, 32 किसका क्यूब होता है? बता दूं ये 18 का क्यूब होता है। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है 6859 ये आपका 19 का क्यूब होता है। किसका? 19 का क्यूब। अब यहाँ पर दोस्तों मैटर क्या है, इसमें असमान संख्या कैसे हम पता करेंगे? तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अगर उधर दिमाग गया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा असमान है। देखिए 11 अभाज्य संख्या होती है, 13 अभाज्य संख्या होती है, 17 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 18 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 19 भी अभाज्य संख्या होती है। तो 5832 जो है यही असमान हो जाएगी क्योंकि 18 का क्यूब होता है और 18 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 58, 32 देखिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों घड़ी का क्वेश्चन दिख रहा है मुझको, घड़ी दिशा वाला क्वेश्चन। कह रहा है इस घड़ी की किसी घड़ी है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, किसी घड़ी की 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है। देखिए घड़ी में जब 9 बजेगा तो 9 कहाँ बचा? यहाँ ये 9 वाली जो सुई होगी ये इधर इंगित करेगी। और इधर कौन सा हिस्सा होता है आप जानते हैं, इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 बजे घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है किसी घड़ी में, यानी कि जो 9 बजेगा ये इधर आ जाएगा। ये वाला 9 जो है पूरा रोटेट करके यहाँ से यहाँ तक आ गया। कितना? 180 डिग्री देखिए रोटेट कर रहा है, अपोजिट साइड में चला जा रहा है, यानी उल्टी साइड में, एक तरीके से कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अब यहाँ पर 9 आ गया तो जाहिर सी बात ये जो 3 रहा होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। क्या होगा? 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी पूरा जो है मैटर पलट जा रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी घड़ी की 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है। 9 बजे वाली क्या कर रही है? पूर्व की ओर इंगित करती है। तो इसके लिए 1:30 बजे की घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? जब 1:30 बजेगा तो दोस्तों मान लीजिए कि ये 12 वाली सुई है, ये आपकी 1 वाली है, ये 2 वाली है, तो यहाँ पे बीच में होगी। 1:30 बजेगा तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? यहीं पर होगी, ये वाली स्थिति। और ये स्थिति क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन। तो जब ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन कौन सा होता है? देखिए ये वाला होता है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि इसके लिए 1:30 बजे के घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 9 जो पश्चिम दिशा में था घड़ी का, वो उसको पूरब दिशा में ले जाकर के फेंक रहा है, यानी कि डायरेक्शन को उल्टा कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। तो इसी तरीके से जो उत्तर पूरब में होगा 1:30 बजेगा तो इसके हिसाब से वो 1:30 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी एकदम उसके अपोजिट 180 डिग्री में उल्टी दिशा में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। वही कह रहा है कि 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करेगी, न कि उत्तर पूरब की दिशा की। उत्तर पूरब तो नॉर्मल तरीके से करती है, लेकिन इसके अनुसार वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि विलुप्त संख्या क्या होगी। इसमें दोस्तों अगर हम देखते हैं इस तरीके की सीरीज, जैसे 25 से 27 है, फिर 23 है, फिर 30 है, फिर 21 है, तो 25 से 27 बनने में क्या जोड़ना पड़ा? आप कहेंगे कि 2 जोड़ेंगे। तो 27 से 23 में क्या है? -4 है। 23 से 30 में क्या है? +7 है। मैटर कुछ सॉल्व नहीं दिख रहा, कोई ऐसी संख्या नहीं बन रही या कोई सीरीज नहीं बन रही जिससे कुछ हल निकल सके। तो इसको छोड़िए, सामने को देखते हैं। देखिए 25 से 21 बन रहा है, आप कहेंगे कि -4 हो रहा है। ठीक है, 27 के सामने 33 है, +6 हो रहा है। उसके बाद 23 के सामने वाला ज्ञात करना है, छोड़िए अभी इसको। उसके बाद 30 के सामने 36 है, +6 है। -4 हुआ, +6 हुआ, +6 हुआ, यानी यहाँ पर भी -4 होगा। 23 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि 15 + 23 बराबर 11 तथा 22 + 32 बराबर 10 हो तो 42 + 36 बराबर क्या होगा। 15 + 23 बराबर आप 11 कैसे ला सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो 5 3 8 हो जाएगा, 2 1 3। अब दोस्तों देखिए 8 और 3 38 के रूप में आया है, 8 और 3 के रूप में अगर मैं इन दोनों के अंकों को जोड़ दूँ तो 8 3 11 आ जाएगा, जो कि आपका आया हुआ है। अगर यही लॉजिक इसमें लगा दूँ तो 2 2 4 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, 54 होगा। 54 में दोनों को अंकों को जोड़ते हैं 9 आएगा, आ रहा है 10, तो गलत हो गया, ये लॉजिक नहीं लगेगी। चलिए कुछ और सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 और 23 को जोड़ना था, मत जोड़िए, क्या कीजिए कि इनका गुणा कीजिए, 1 गुणे 5, पहले ही अंकों का गुणा कर दीजिए। 15 के दोनों अंकों का मैंने गुणा कर दिया, प्लस को प्लस रहने दीजिए। फिर यहाँ पर भी 2 गुणे 3 कर दीजिए, 5 करने 5, 3 दूना के 6, 11 आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 2 गुणे 2 कर देते हैं, अब प्लस 32 को क्या करते हैं 3 गुणे 2 कर देते हैं, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 आ गया 10। देखिए बिल्कुल सही है। अब यही काम यहाँ पर भी करते हैं, जैसे 4 गुणे 2 कर देते हैं, ठीक है, प्लस से प्लस रहने देते हैं और 3 गुणे 6 कर देते हैं, 36 को 4 दूना के 8 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 36 के 18 8 26 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं ब्रह्माक्षर कौन सा होगा। से के ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से कहेगा तो उसको ले करके, के कहेगा तो उसको छोड़ करके। चलिए फटाफट इसी रूल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसे ZY X ... और CBA के फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो कह रहा है तो बाएं से 9वां अक्षर, क्या कह रहा है बाएं, देखिए जिधर आपका दायां उधर दायां रख दीजिए, जिधर आपका बायां उधर बायां रख दीजिए। तो बाएं से कह रहा है कौन, 9वां अक्षर, बाएं से यहाँ पर 9वां अक्षर, ये बायां है, बाएं से कह रहा है तो ले करके, तो 26 में से क्या करेंगे, चूंकि उल्टे क्रम से याद नहीं है तो हम क्या करेंगे 26 में से 9वां अक्षर कह रहा है तो 9 घटा करके +1 जोड़ देंगे, क्योंकि से कह रहा है। अब यहाँ पर +1 जोड़ेंगे तो देखिए 26 से जो है में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 27 और एक 17 और एक 18 हो जाएगा। 18 आ गया तो 18वीं पोजीशन पर कौन आता, आ रहा था। अब क्या कह रहा है, तो बाएं से 9वें अक्षर के कह रहा है, के दाएं ब्रह्माक्षर कौन सा होगा। अब इस के कहे तो इसको छोड़ करके, यानी कि इसमें जो +1 किए थे घटा करके, इसमें नहीं करना है। इसमें क्या कह रहा है कि दाएं का मतलब इधर देखिए, के दाएं तो दायां इधर ही है, दायां इधर ही है, तो के दाएं कौन सा, ब्रह्माक्षर का मतलब 18 में से इस 12 को हम घटा देंगे, +1 नहीं करेंगे क्योंकि के कह रहा है। तो आ जाएंगे अब छठे पोजीशन पे, छठे पे F होता है, तो कौन सा अक्षर होगा वही पूछ रहा था, तो F होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा। पढ़िए पहले, पृष्ठ है, बुक रैक है, पुस्तकालय, पुस्तकें, सूची है। तो यहाँ पर दोस्तों बुक से पुस्तकालय बनाने की प्रक्रिया दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको एक क्रम में सजाना है। कोई भी चीज़ एक सिस्टम में चलती है, क्रम में चलती है, ऐसे डायरेक्टली आप उठा पटक नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं कि आपको कॉलेज जाना है तो बगैर उठे ही डायरेक्ट उड़ करके पहुंच जाए, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। जब तक उठेंगे नहीं, ब्रश करेंगे नहीं, नहाएंगे धोएंगे नहीं, नाश्ता करेंगे नहीं, फिर उसके बाद साइकिल बाइक जो भी है पैदल निकलेंगे नहीं, तब तक आप कॉलेज पहुंचेंगे नहीं। तो एक प्रक्रम होता है, तो वही प्रक्रम के हिसाब से ही सिस्टम से चलना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए पृष्ठ की ज़रूरत पड़ेगी, बुक बनाने के लिए पृष्ठ की, जो कि पहले ही नंबर पर है, उसको उसी पोजीशन पे रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है। उससे हम बनाएंगे 4 नंबर वाली पुस्तक, ठीक, पृष्ठ से पुस्तक बनाएंगे। आप पुस्तक के बाद हम बनाएंगे बुक रैक, क्योंकि पुस्तक को रखने के लिए दोस्तों रैक की ज़रूरत पड़ेगी। पुस्तकालय में पुस्तकें वैसे ही नहीं रखी जाती हैं, तो दूसरे नंबर वाली रैक में रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बगैर सूची के हम जानेंगे किसमें कि बायोलॉजी किस रैक में है और किसमें केमिस्ट्री की बुक है, किसमें मैथ की बुक है, तो उसके लिए सूची बनानी पड़ेगी, यानी 5वां नंबर, तब जा कर के आपका पुस्तकालय बनेगा, यानी 3रा नंबर। तो 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है गश्त का संबंध जैसे सुरक्षा से है, बीमा का संबंध किससे होगा। देखिए गश्त, पुलिस आजकल गश्त करती है, किस लिए करती है, आपकी सुरक्षा के लिए करती है। वैसे बीमा किस लिए कराया था, बीमा किस लिए कराते हैं, ज़्यादातर तो लालच होती है धन की, लेकिन धन नहीं होता है। इसका पर्पस क्या होता है बीमा का, वो होता है जोखिम दोस्तों, क्या होता है जोखिम, बीमा कराया जाता है जोखिम के लिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पर दोस्तों आपने शब्द एनोलॉजी किया, नंबर एनोलॉजी भी कर लेते हैं। कह रहा है कि 5 8 3 का संबंध जैसे 488 से, वैसे 293 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। अगर 583 में से 488 घटा दें तो 13 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 95।
तो दोस्तों इसका मतलब इसमें से भी 95 घटाएंगे तो 198 के अप्रॉक्स आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो घटाने वाला काम मत कीजिए, कुछ और कीजिए। देखिए इसको मैं उठा लेता हूँ, 5 8 3, इनको मैं जोड़ देता हूँ, 8 5 13 3 16। फिर 488 को भी मैं उठा लेता हूँ, 4 8 8, इनके भी अंकों को मैं जोड़ देता हूँ, 8 4 12 8 20। अब देखिए इनके अंकों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 16 से 20 यानी +4 हो रहा है। अब यहाँ पर 293 को भी मैं उठा लेता हूँ और इनके अंकों को भी जोड़ लेता हूँ, 9 11 3 14। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें +4 किया अंकों के योग में, इसमें भी अंकों के योग में +4 कर देते हैं, यानी कि 18 आना चाहिए अंकों का योग। अब ऑप्शन में देखेंगे कि इसके अंकों का योग 18 आ रहा है। 8 5 13 14 गलत, 9 2 11 12 गलत, 8 7 15 3 18 बिल्कुल सही। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, 378 वाला। जोड़ करके देख लीजिए 18 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप जानते ही हैं, कड़ियाँ जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं चलिए देखते हैं। क्या कह रहे हैं, बी डी की माता है। क्या कह रहे हैं, बी जो है डी की क्या है, माता है। सी डी का भाई है। सी जो है इस डी का क्या है, भाई है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी जो है डी की जब माता है तो सी की भी माता हो जाएगी, यानी बी जो है डी और सी दोनों की माता हो जाएगी जब सी डी का भाई है तो। क्लियर, यहाँ से बात हो रही है। आगे एच ई की बेटी है। एच ई कोई है नहीं, छोड़िए अभी, पहले आगे देखते हैं। जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है डी को कह रहा है कि ई की क्या है, ई की पत्नी है। ई की पत्नी है यानी ई क्या है, पुरुष है। डी क्या है, स्त्री है। डी सी जो है डी का भाई है, यानी ये भी पुरुष होगा। बी जब माता है तो ये भी स्त्री होगी। स्त्री वाले पर मैंने नेगेटिव बनाया हुआ, पुरुष वाले पर पॉजिटिव, ताकि पता चले। अब यहाँ पर आगे पीछे जो छोड़े थे एच ई की बेटी, उसको लिख लेते हैं। एच क्या है, एच इस ई की क्या है, बेटी है। जब बेटी है एच तो ये भी नेगेटिव होगी। आगे कह रहा है ई और सी कैसे संबंधित हैं। ई और सी में रिलेशन पूछ रहा है। इसमें तो बहुत आसान है, क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों, यहाँ से बी जो है डी और सी दोनों की माता, यानी कि सी क्या है, सी डी का भाई है। सी डी जो है बहन है, डी जो है बहन है, और आपकी बहन का पति है ये ई। समझ लीजिए आप सी हैं, सी आप हैं, तो डी आपकी बहन हो गई। डी आपकी जब बहन हो गई तो आपकी बहन डी का पति है ई। तो आप बताइए, आपकी बहन का जो पति होगा आपका क्या लगेगा, जीजा लगेगा, और आप उसके क्या लगेंगे, साला लगेंगे। हो गया आंसर आपका परफेक्ट। कुछ ज़रूरत नहीं है एच ओच की, अब कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हमने साला रिलेशन निकाल दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, दिशा और दूरी क्या कह रहा है। दिशा और दूरी में थोड़ा सा जान लेते हैं हल्का फुल्का। जैसे दाएं साइड पूरब होता है, बाएं साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। क्या कह रहा है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कुणाल क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर। फिर क्या कर रहा है, वहाँ से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब वो दक्षिण की ओर घूम जाता है। क्या करेगा, दक्षिण की ओर जाने का मतलब नीचे आएगा तो पलट जाता है, यानी कुछ भूल गया होगा। तो क्या करता है, पहले 10 किलोमीटर गया, भूल गया, अरे यार मैं तो लग रहा है कि आगे चला आया हूँ, है मुझे पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो वो मुड़ता है और फिर दक्षिण की ओर, यानी उसी रास्ते पर फिर 6 किलोमीटर ये पीछे मुड़ के चला आता है। तो फिर वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर कोई याद आता है कि मुड़ करके मुझको पूरब की तरफ जाना था, सीधे नहीं आना था, तो ये पूरब की ओर 3 किलोमीटर मुड़ जाता है इस तरीके से। तो कह रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वो कितनी दूर किस दिशा में है। तो ये दोस्तों ये पूछ रहा है, ये आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि पूरी 10 थी, ये 6 आपने चला और ये 4 बची हुई है। तो ये आपका एक पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हम लगाएंगे। क्यों, यहाँ पर 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो ये दिशा कौन सी होगी, दिशा तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं, दिशा में कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ये दिशा निकल जाएगी, ये आपकी पूरब हो गई, ये उत्तर हो गई, उत्तर पूरब की दिशा हो गई। अब दूरी कैसे निकालेंगे, अब जानते हैं कर्ण बराबर पाइथागोरस बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी 4 चौको 16, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 त्रिके 9, 9 3 का वर्ग, 16 9 25, √25 बाहर आएगा 5, यानी कि उत्तर पूरब 5 किलोमीटर। उत्तर पूरब ऑप्शन देखिए डी इज द राइट आंसर। हो गया काम खत्म, बस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करें, कमिंद्र का अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां स्थान, ऊपर से कह रहा है कि 17वां स्थान है कमिंद्र का, और नीचे से कह रहा है 19वां है। नीचे से कैसा चौथा कह रहा है 19वां है। अब यहाँ पर 17 और 19 दोनों में एक ही पॉइंट पे आ गए, यानी 2 बार काउंट हो गए। 17वीं पोजीशन भी उसकी काउंट हो गई, 19वीं पोजीशन, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो कह रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, नीचे और ऊपर दोनों तरफ से स्थिति दी हुई है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 18 दूना 36 हो जाएगा। लेकिन दोनों 2 बार काउंट हो रहे हैं, होना चाहिए एक बार, तो एक घटा दीजिए तो हो जाएगा 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों
कैलेंडर का कोड वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, जितना बच्चे को लगता है कुछ बच्चों को कि बहुत मुश्किल होता है, मैं आज बताता हूँ कितना आसान होता है। अगर कोड का चार्ट चाहिए बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं लाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टेप वाइज चलते हैं। जैसे 15 जो लिखा हुआ है, जो तारीख लिखी, डेट लिखी रहेगी, उसको हम लिख लेंगे, 15 को 15 लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। अब जो महीना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जो भी उसका कोड होता है लिख लेंगे। अगस्त का होता है 2 लिख लेंगे, प्लस बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो ईयर होता है उसका कोड लिख लेंगे। 1947 का कोड होता है 47, जो बाद वाला होता है। 1900 से शुरू होगा, 1901 है तो 1 कोड हो जाएगा, 2 है 2 होगा, 3 4 5 6 इस तरीके से। 47 है तो 47 हो जाएगा, लिख लेंगे। फिर इस 47 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, पूरा जितना जाएगा उस तक काट करके लिख लेंगे। तो 4 करने 4, 4 करने 4, 11 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, शेष को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उससे भाग दे देंगे। बस यही 4 स्टेप रहता है दोस्तों, और लास्ट में 7 से भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75, ऊपर का जोड़ लीजिए और नीचे 7। अब 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। शेष आपका बचेगा 5। अब यहाँ पर हमें शेष से मतलब है, शेष जो ये 5 बच रहा है, अब ये दोस्तों जिस दिन का कोड होगा वही उस दिन पढ़ेगा। 15 अगस्त 1947 को हमें पता भी होना चाहिए कि आज़ादी का दिन हमारा कौन सा था। आज़ादी का साल हमें पता है, महीना पता है, डेट पता है, लेकिन दिन नहीं पता रहता बहुत बच्चों को, तो आज वो भी पता चल जाएगा। तो 5 जो कोड होता है, जैसे 0 से स्टार्ट होता है रविवार से, 0 से रविवार से स्टार्ट होता है, 1 होता है सोमवार, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 5 जो हो जाएगा वो शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। 6 तक होता है, शनिवार आपका 6 होता है, फिर 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो 5 कोड, शेष जो बचेगा वही उस दिन का कोड हो जाएगा। 5 जो है शुक्रवार, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर हुई? यानी कि इससे पता चल गया कि आज़ादी हमें शुक्रवार को मिली थी। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों घड़ी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी? समकोण, देखिए समकोण बनाएंगी कैसे। देखिए 4 बज रहा है, जैसे मान लीजिए 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो 2 ही कंडीशन होती है। आप जानते हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 घंटे के गैप रहेगा तभी 3 तरीके 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3 घंटे का गैप 4 और 5 बजे के बीच 2 कंडीशन बनेगी। एक तो जब 1 पर होगी मिनट वाली सुई, 1 पर होगी और घंटे वाली 4 पर होगी, तब यहाँ पर समकोण बनेगा। दूसरी कंडीशन जब ये 4 पर होगी और दूसरी मिनट वाली सुई 35 पर होगी, तब यहाँ पर समकोण बनेगा। यानी कि 2 कंडीशन बनेगी समकोण बनने की। वही कह रहा है 4-5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। तो कैसे उसको निकालेंगे, एक तो एक 4:05 होगा, एक 4:35 होगा। तो दोस्तों उसका रूल होता है कुछ, जैसे 4:05 होगा तो समकोण थोड़ा ना हो जाएगा। घंटे वाली सुई 5 मिनट की वजह से थोड़ा सा 4 से आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से 4:35 होगा तो घंटे वाली सुई पूरा जो है 4 और 5 के बीच से भी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी। तो वो सारी चीज़ें कैसे बैलेंस की जाती है वो मेन है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 बज रहा है तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी और घंटे वाली सुई 1 पर होगी। लेकिन जो ही 2 बजेगा क्या होगा, 2 बजेगा तो मिनट वाली सुई पूरा धड़ एक चक्कर लगा लेगी, यानी 60 मिनट की दूरी तय कर लेगी। और घंटे वाली सुई केवल 1 से 2 पर आएगी। 1 बज रहा था तो 2 बजने लगेगा, 60 मिनट का चक्कर मिनट वाली सुई लगाएगी, यानी कि ये 5 मिनट की दूरी तय करेगी। यानी कि 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से। घंटे में 1 घंटे में, या कह सकते हैं 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी अधिक दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे 60/55 बराबर 12/11। यही मेन चीज़ थी जिसको मुझे बताना था। मैं डायरेक्ट ही इसका यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे आया। 12/11 1 मिनट के इंक्रीज इन पर है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट का इंक्रीज कर रहा है, 4:05 होगा तो समकोण बनेगा। तो ये कितना आगे बढ़ेगा वही हमें देखना है। तो चलिए, तो पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि 4 तो बजेगा ही बजेगा, 4 बजाइए। उसके बाद जो मिनट निकालेंगे 5 मिनट 12/11, तो 12×5 = 60 हो जाएगा, और सही बटे में तोड़ देंगे 11×5 = 55, यानी 4:05 11×5 = 55, 5/11। एक तो ये टाइम होगी 4:05 से 5/11 मिनट वाली, ठीक है। दूसरी टाइम क्या होगी, दूसरी कंडीशन वाली जब 35 पर होगी, यानी कि 4 बजेगा ही बजेगा, 35 मिनट अब 12/11। ये बैलेंस करने के लिए 12/11 का गुणा किया जाता है, क्योंकि उतना मैं बता चुका हूँ कि जब 35 होगा तो 4 बजे थोड़ा ना घंटे वाली सुई रहेगी, वो तो 4 से आगे बढ़ जाएगी। तो उसी टाइम को बैलेंस करने के लिए, उस दूरी को बैलेंस करने के लिए 12/11 का यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए
काट लीजिए तो ये तो करेगा नहीं, 12 5 60 हो जाएगा, 12 3 36, 36 6 42, 420 में 11 का कर दीजिए सही बटे में ये भी तोड़ दीजिए तो 4 सही, 11 3 33, 8 2 बटे में 11, दो कंडीशन बनी है। एक तो 4 सही 4 बजकर 5 से 5 बटे 11, एक 4 बजकर 38 सही 2 बटे में 11। देखिए तो पहला भी दिख रहा है और तीसरा भी दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चले, यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब कैसे रूल फॉलो करता है। यहाँ पर देखिए ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से घूमता है। लेकिन दोस्तों अगर ये शब्द के रूप में है तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से TPTR है तो क्या करेंगे, तो ये पहले पूरा चेंज होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि RTP तो होगा, फिर उसके बाद अपने आप में ये लेफ़्ट टू राइट चेंज होगी, यानी R ऐसे पलट जाएगा, T पलटेगा तो T ही रहेगा, P ऐसे पलट जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में पहले क्या होगा, E होगा, C होगा, N होगा, E होगा, R होगा, E होगा, F होगा, I होगा और D होगा। पहले तो पूरा ऐसे लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने आप में ये सारी चीज़ें चेंज होगी, C ऐसे, E ऐसे, C ऐसे और जो है N ऐसे हो जाएगा, और फिर जो है E ऐसे हो जाएगा, फिर जो है R ऐसे हो जाएगा, फिर जो है E ऐसे हो जाएगा, फिर जो है F ऐसे हो जाएगा, फिर दो I ऐसे हो जाएगा और B ऐसे हो जाएगा, D को B में कन्वर्ट। तो ये आपका बनेगा। देखिए ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। पहला भी दिख रहा है, दूसरा भी मुझको सेम टू सेम दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम है। मुझको लग रहा है पहले दूसरे में कुछ हुआ होगा मिस प्रिंट, उससे कोई फ़र्क नहीं, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं देगा कि दो एक ही जैसा दिखे, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। बाकी जो है इसमें अगर देखते हैं तीसरे में तो N सीधा है, E सीधा है, नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए E जो है जल प्रतिबिंब वाला उल्टा पलट गया ऐसे नीचे से ऊपर, तो ये भी नहीं बनेगा। पहले दूसरे में दोनों दिख रहा है तो कोई एक मान लेंगे, ठीक है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कह रहा है कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखा जिससे आकृति बने, बड़ी से बड़ी रेखा, जैसे यहाँ पर आए थे 4 रेखाओं से बनी 4 तो इसमें सरल रेखा। जैसे मान लीजिए कि आए थे तो इसमें सरल रेखा कितनी होगी, 4 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, इसको कहेंगे एक ये रेखा और एक ये रेखा, इसको 2 पार्ट में बांट करके काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 ठो गिनेंगे और एक ये कहेंगे कि ये तो काट रही है तो 2 ठो गए। नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये पूरी एक रेखा हो गई, पूरी एक रेखा हो गई। तो 4 रेखा तो आयत वाली, एक 5 हो गई। देखिए 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये पूरी एक गिनेंगे 17। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी ये आकृति किस में सन्निहित है वही हमें पता करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस आकृति को, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधी आई है, उसके बाद ऐसे घूमी है। तो उस पर अगर हम देखें पहले में देखिए ये आकृति है, यही सेम आकृति है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो ये थोड़ा सा झुकी है एंगल पे, थोड़ा सा झुक गई है, जिससे ये गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरे में अगर देखें एकदम परफेक्ट एकदम सीधी आई है, एंगल तो कहीं पर भी, और ये इस तरीके से मुड़ गई है, तो ये इसी में जा कर के दूसरे में ही बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाकी सब में झुकी हुई है तो गलत है। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति लड़के, मान लेते हैं ये लड़के हैं, लड़कियों, ये मान ले लड़कियों हैं, तथा बच्चों। देखिए लड़के जो बॉय होता है और एक गर्ल होता है, तो बच्चे जो होते हैं बच्चे, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। तो बॉय और गर्ल जो है, लड़के और लड़कियां, ये दोनों क्या आ जाएंगी, ये बच्चे के कैटेगरी में आएंगी, यानी बच्चे के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही बच्चे में आएंगी, लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी, दोनों भी बच्चे। बच्चों की बात होगी तो क्या कहा जाएगा, बच्चे हैं, तो उसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। तो लेकिन ये जो लड़के और लड़कियां, ये तो दोनों मेल फीमेल होते हैं, अलग अलग लिंग के होते हैं, तो इनको तो हम अलग अलग ही रखेंगे, लेकिन दोनों को बच्चे के अंदर रखेंगे, यानी ऑप्शन देखिए तीसरा परफेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेते हैं कथन को पढ़ करके, उसके बाद निष्कर्ष से मिलाएंगे। पहला कथन क्या करे, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे ब मान लेते हैं, क्या है दोस्तों, विद्यार्थी हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। अब इसको क्या करते हैं, सभी विद्यार्थी को खिलाड़ी के अंदर मान लेते हैं, खिलाड़ी। इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। निष्कर्ष से चलिए मिलाते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी। पहले तो क्रिकेट यहाँ पे जोड़ दिया, वैसे ही ये गलत हो गया, क्योंकि क्रिकेट का कहीं नाम ही नहीं है, कथन में कहीं नाम है क्रिकेट का नहीं है। सपोज कीजिए मान लीजिए क्रिकेट न रहता, सिर्फ खिलाड़ी ही रहता,
सभी खिलाड़ी क्या विद्यार्थी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। देखिए सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो हिस्सा आपका बचा हुआ है ग्रीन से अलग है, ग्रीन सिग्नल से अलग है, वो क्या होगा, वो खिलाड़ी के अंदर आएगा, विद्यार्थी के अंतर्गत नहीं आएगा। केवल ये जो ग्रीन के अंतर्गत ये वाला हिस्सा होगा खिलाड़ी का, वही आएगा विद्यार्थी वाला। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते। कुछ खिलाड़ी अगर कहता विद्यार्थी तो बात सही होती, कुछ खिलाड़ी कहता कि विद्यार्थी हैं तो बात सही होती, लेकिन यहाँ पर बात गलत हो जाएगी। वैसे क्रिकेट का लगा दिया तो वो तो वैसे ही गलत है, आँख बंद करके उसको गलत काटिए। मतलब मैं कह रहा था अगर क्रिकेट ना होता तो क्या होता। आगे सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे जब विद्यार्थी हैं तो सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो सभी बच्चे क्या खिलाड़ी नहीं हो सकते? बिल्कुल हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। केवल इसका 2 निकलता है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, CGE का संबंध जैसे EI से है वैसे ही FJ का संबंध यहाँ पर किससे होगा? चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। C चौथे नंबर पर आता है, आप कहेंगे तीसरे पे, G 7वें पे, उसकी जगह पर बना क्या? EI। E चौथे पे आता है, 5वें पे, I होता है 9वें पे, तो 3 से 5 बन रहा है प्लस 2 हो रहा है, 7 से 9 बन रहा है प्लस 2 हो रहा है, तो वही काम यहाँ पर करेंगे। F छठे पे आता है, प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 8, 8वें पे H होता है। इसी तरीके से J 10वें पे आता है, करेंगे प्लस 2 आ जाएगा 12, 12वें पे L आता है, यानी HL। देखिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 6 व्यक्ति ABCDF 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3 बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति हैं ABCDEF, तो कह रहा है कि प्रत्येक में 3 बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए इस तरीके से बैठा दीजिए आपने ABCDEF, ऐसे बैठे नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से 2 3 3 एक एक पंक्ति में बैठे हुए हैं आमने सामने ऐसे। तो क्या कह रहा है, अब तो क्वेश्चन के अनुसार बैठाना है, ऐसे थोड़ा ना सीरियल क्रम में बैठा देना है। 3 बैठे हुए हैं। कह रहा है कि यदि E किसी भी छोर पर नहीं है, E किसी भी छोर पर नहीं यानी बीच में होगा, इधर कोई बंदा होगा, इधर कोई बंदा होगा, बीच में E होगा। आगे कह रहा है DF के बाएं से दूसरे स्थान पर, देखिए दायां जिधर आपका है उधर ही दायां रहेगा, जिधर आपका बायां उधर ही बायां रहेगा। तो क्या कह रहा है, DF के बाएं से दूसरे स्थान पर है। D जो है F के, F मान लेते हैं यहाँ पर है, इसका बायां से दूसरे स्थान पर का मतलब एक स्थान खाली है और D यहाँ पर है, तो हो सकता है कि E यहाँ पर हो सकता है कि E यहाँ पर हो सकता है, जरूरी नहीं है, वो तो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, CE का पड़ोसी है, CE का पड़ोसी है, तो E यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि C का पड़ोसी बता रहे, तो C यहाँ पर होना चाहिए। तो हालांकि वहाँ पर D और F की पोजीशन है, तो यहाँ इससे E को निकालिए, यहाँ से यहीं पे रहने दीजिए अलग वाली। अब C यहाँ पर भी हो सकता है, C यहाँ पर भी हो सकता है, वही कह रहा है CE का पड़ोसी है और D के तिरछे विपरीत बैठा है। D के तिरछे विपरीत, देखिए C यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर, तो ये सामने विपरीत है और ये तिरछे विपरीत है, तो C यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम ख़त्म कर देते हैं इस वाली साइड को। चलिए अब बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है, और B F का पड़ोसी है, तो B को हम यहाँ पर रख देंगे तो F का पड़ोसी हो जाएगा। तो कह रहा है B के विपरीत कौन है, B के विपरीत उसके सामने E बैठा है, और कौन है यहाँ पर, अगर न बैठा है A को तब भी आपका आंसर आ जाएगा B, E के विपरीत है, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पासे की 4 परिस्थितियाँ दी गई है, पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा। 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे डाइस को, मान लीजिए कि 4 नंबर वाले डाइस को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर 5 के अलावा 2 और 3 है ना, हम ऐसे डाइस को ढूंढेंगे जहाँ पर 2 और 3 हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 2 और 3 है। जब 2 कॉमन नंबर दिख जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तीसरा अपोजिट हो जाएगा तीसरे के, यानी 4 5 की अपोजिट हो जाएगा, 5 4 के भी अपोजिट हो जाएगा, बात खत्म। बस 2 ठो अगर कॉमन दिख गए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, तीसरा अपोजिट हो जाएगा उसके तीसरे के। तो किसके पूछ रहा था, 5 के अपोजिट, 4, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आकृति है, तो पूरी आकृति क्या होगी, लेफ्ट टू राइट रोटेट करेगी, और साथ साथ इनके अंदर जो होगा वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगी। जो बीच में होगा वो नहीं करेगा, वो अपनी पोजीशन पे बना रहेगा, यही रूल है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने हिंट बता दी है, तो कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।